हेलो माय लवली लिटिल एटम्स, मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है जिंदगी? आई होप सब लोग अच्छे हैं, अच्छी हेल्थ में है और खुशी का माहौल भी है कि मैम ये चैप्टर पढ़ना है क्या? टर्म 2 में आने वाला है बाय द वे। तो स्टूडेंट्स बता दूं, टर्म 2 ना बहुत भारी पड़ जाएगा अगर पहले से चीजें प्रिपेयर करके नहीं रखी तो मैम और बाकी के जितने भी टीचर्स हैं ना वेदांतु 19 चैनल के, दे आर मेकिंग एफर्ट्स कि आपको सारा सिलेबस धीरे धीरे कराते रहे। यानी कि टर्म 2 का जो सिलेबस है वो भी कराएंगे टर्म 1 के साथ, क्योंकि टर्म 1 का तो ऑलरेडी पूरा हो गया है। ठीक है, वन शॉट वीडियो भी करा दिया मैंने, और बाकी की कुछ स्पेशल सीरीज ना ऑलरेडी हमने प्लान की हुई है, तो जल्दी आने वाली है। तो प्लीज ऐसा मत सोचना, लाइटली नहीं लेना है इस चैप्टर को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड आई कैन गिव यू अ स्मॉल सजेशन कि एटलीस्ट टर्म 1 में ना थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि बहुत टाइम है आपके पास। अगर हम देखें कि अक्टूबर एंड या नवंबर में एग्जाम होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर हुए तो नवंबर के चांसेस भी हैं, तो टाइम इतना है कि आप ये चैप्टर पढ़ लो। और ये बहुत प्रायोरिटी पे पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ना 10th क्लास में भी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो डोंट टेक इट लाइटली एंड अटेंड ऑल द क्लासेस ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। और चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट्स? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मैं पढ़ाऊंगी, पूरा पढ़ाऊंगी शिद्दत से, मन लगा के। आपको भी पूरा पढ़ना है, ठीक है? और आज क्या डिस्कस करें स्टूडेंट्स? हम डिस्कस करें चैप्टर आउटलाइन, कि मैं कितने सेशन लेने वाली हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, मैं कितने सेशन में पढ़ाऊंगी, एंड एवरीथिंग। एंड हु एम आई? योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर, व्हाट यू कॉल, अनुभा मैम, योर एजी मैम। यस, इसी बात पे क्या करना है, जैसे आपके हर्ष सर और अभिषेक सर आजकल करते रहते हैं ना, ठोको लाइक ठोको लाइक। अब मैं उनकी तरह तो नहीं कर सकती, मतलब यू नो मैम थोड़ी सी whatever whatever I want to say, I think आपके दिल तक पहुंच गया है। मैं बस इतना बोलूंगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, अभी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना, प्रॉपर आइडिया हो जाए सबको, और सब लोग सारी वीडियोस फॉलो कर सके टाइम टू टाइम। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी कर लो। राइट, लेट्स बिगिन विद दैट। और छोटा सा और इन्फॉर्मेशन ये है, यू कैन ऑल फॉलो मी ऑन इंस्टा टू। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का कंफ्यूजन नहीं रहा बाय द वे मुझे। Vedantu_Anubha Gaur is my ID where you can follow me। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये वाला सेशन के साथ हम इस वीक को कंप्लीट कर रहे हैं, और हर सेशन में हम क्या करें ना, वीकली शेड्यूल डाल देते हैं। अगर नहीं डालते तो भी याद रखो, वेदांतु का जो कम्युनिटी पेज है उसको इक्वली फॉलो करो। जब भी नया वीक शुरू होता है, सारे टीचर्स का वीकली शेड्यूल डलता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां हर दिन का शेड्यूल भी अपडेट होता है, हर टीचर्स का, वेदांतु के चैनल का, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ और सारी चीजों से अपडेटेड रहो। तो अपडेटेड रहना तो अच्छी बात है ना, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इसीलिए हम सारे जितना भी पॉसिबल एफर्ट्स है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसी के साथ हो जाए तो वेयर इज अनुभा मैम्स गोल्डन हार्ट? अनुभा मैम को वेलकम कौन करेगा? मैं तो बोलती रहती हूँ दैट वेरी वार्म वेलकम माय लवली एटम्स। तो हो जाए यस कि मैम ये है आपका गोल्डन हार्ट हमारी तरफ से। So let's discuss the chapter outline right now कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का जो भी सर्कुलर आया है करिकुलम का, उसके अकॉर्डिंग। और ये पूरा सिलेबस है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है डिटेल से। एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ आते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इस बार के सिलेबस से कट गया है। डेफिनेट प्रोपोर्शन जरूर करना इंपॉर्टेंट है। और जैसा बताया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। आयोन्स के बारे में पढ़ना कि एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोन्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ना, थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में पढ़ना, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सो मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कितने स्टार मार्क लगाऊं उतने कम है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोल इज काइंड ऑफ अ ब्रिज जो कनेक्ट करता है
किसी भी सब्सटेंस के मास या वॉल्यूम, उसके अमाउंट को, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उससे। नंबर ऑफ पार्टिकल को मास एंड वॉल्यूम से कनेक्ट करता है। वाइस वर्सा, हमें अगर कोई भी दो चीजें पता है, हम थर्ड चीज निकाल सकते हैं। मोल्स पता है, मास पता है, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, मोल्स पता है, तो हम मास निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पक्का पक्का पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर फॉलो किया जाए तो टर्म 2 होगा आपका सब्जेक्टिव, और आपके सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, दो स्कूल पे भी डिपेंडेंट होता है कि वो किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बट टर्म 2 तो एज फार एज वी नो सब्जेक्टिव होने वाला है, और अगर सब्जेक्टिव होता है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपरली 9th क्लास करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तो देखो, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो विदाउट अ मिस पढ़ने ही पढ़ने हैं, विदाउट अ मिस, या important Miss Anubha is telling you this, poor joke, sorry। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इससे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है कई बार, न्यूमेरिकल लेकिन बहुत सिंपल आएगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये डिफाइन करता है ना कि जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू गिव अ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो वो हमेशा कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो ऑफ मास में, तभी वो कंपाउंड बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा, एलिमेंट का ना मास का अमाउंट गिवन होगा, ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, ये रिएक्ट करेगा टू गिव दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, तो वो कितना बनेगा। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड कब बनता है, जब ये जो एलिमेंट है ये एक फिक्स रेशियो में मास में ऐड होते हैं, विच इज 1:8। तो क्वेश्चन इस बात का मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, 2 ग्राम 16 ग्राम से, कि इनका पॉसिबल जो मिनिमम रेशियो ना हमेशा 1:8 होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस कि 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसको कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी टू गिव यू वाटर। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है 1:8, सॉल्व करके निकाल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो देखो, मैं डिटेल आइडिया दे रही हूँ, ये क्लास लगा ली ना, ध्यान से सुन ली, तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में वो घंटी बजेगी कि मैम ने बताया था ये चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियोस जो है चैप्टर आउटलाइन की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ रहे हो ना इंपॉर्टेंस। एटॉमिक एंड एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में बताऊं, कई बार आपसे ये पूछ लेता है एटॉमिक मास में वो जो यूनिट है जिसको हम रेफरेंस लेके एटॉमिक मास निकालते हैं। आपको पता है एटॉमिक मास निकालना इज नॉट दैट सिंपल, निकालना नहीं, बेसिकली वो जो एटॉमिक मास होता है वो इतना छोटा होता है, बार बार उनको याद करने में ना नानी याद आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम रिलेटिव लेके किसी को रेफरेंस मान के उसके टर्म में मास निकालते हैं कि इसके कंपैरिजन में आपके एटम का मास कितना है, डबल, ट्रिपल, 14 टाइम्स, वट एवर टाइम्स। और वो रेफरेंस होता है मेरा यूनिफाइड मास, है ना, जिसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, वो यूनिट जो हम एटॉमिक मास की हमने मान के चली है। अब यूनिफाइड मास जो कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, के C12 एटम के कार्बन का 12 जिसका मास होता है उसके 12 इक्वल टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इज 1/12 ऑफ दैट एंटायर मास, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट। वो इसलिए क्योंकि वो एटम के जो मास को ज्यादा चेंज नहीं करता, हमें रियल वैल्यू निकलेगी, मिलेगी रेफरेंस में। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। डिफाइन AMU और U। मॉलिक्यूलर मास निकालना एग्जाम में पूछ लेता है, अगेन 1 to 2 मार्क में। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो, बहुत सिंपल है। अगर आपको एटॉमिक मास का आइडिया लग गया, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके मास को ऐड कर दो, यू विल गेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आयोन्स के एटम्स जो होते हैं ना, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मुश्किल होती है, तो या इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करके आयोन बना लेते हैं। आयोन आर चार्ज पार्टिकल, जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयोन्स। तो आयोन्स के बारे में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल आयोन कौन से हैं, पॉलीएटॉमिक आयोन कौन से हैं। पॉलीएटॉमिक, जब ग्रुप ऑफ एटम पे कुछ चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन जब आयोन्स, ऑपोजिट आयोन्स कंबाइन होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो बनाते हैं एक फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट इज दैट सिंपलेस्ट यूनिट डिफाइनिंग ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट का मास कैसे निकालोगे, जो भी एटम्स इन्वॉल्व है उसके मास को ऐड कर दो। पर आप बोलोगे कि मैम वो तो आयोन्स में प्रेजेंट है, तो हम एटॉमिक मास क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के निकलने और एंटर होने से जब वो कैटायन बनते हैं, एनायन बनते हैं ना, चार्ज पार्टिकल बनते हैं, तो उनके मास में ज्यादा फर्क नहीं होता। कहने का मतलब है एटम का जो मास होगा ना,
दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर मैं उसको आयन में कन्वर्ट कर दूं, उसका मास, क्योंकि आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के लूज होने से या गेन होने से, एंड एज फार एज आई टोल्ड यू कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मास पे, तो यू कैन कंसिडर द एटॉमिक मास एंड कैन ऐड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। ठीक है, अगेन व्हेन आई टेल यू केमिकल फॉर्मूला ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना ना 9th क्लास में गुजारा होगा, ना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर समझ आएगा, अगर आपको ढंग से केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं आता। कि आयोन्स पता है, वैलेंसी समझ में आ गई, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आयोन्स की पॉजिटिव नेगेटिव लिख के उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं 3 स्टार लगा देती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट में से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 मार्क के क्वेश्चन आने के पक्का पक्का चांसेस है, और न्यूमेरिकल आने के ही चांसेस है। तो समरी पता नहीं चल गई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब बात यह है कि टर्म 2 में ना सबसे ज्यादा मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है, मैक्सिमम मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है, दैट्स 18 मार्क्स। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, 3rd एंड 4th चैप्टर आ रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मैं 3rd चैप्टर की बात करूं, प्रोबेबिलिटी है कि अराउंड 10 नंबर का ना, 8 to 10 लिखा है, मैं ऑन एन एवरेज बताऊं 10 नंबर का डेफिनेटली ये चैप्टर आ सकता है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इंक्लूडिंग 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकते हैं, और केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो इन पे ज्यादा ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास निकालना, ये भी आ सकता है, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड हम फोकस करेंगे कि 1 मार्क के लिए भी कोई स्पेशल सीरीज कर दे, बाकी सब सीरीज कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी जो हर साल हम करते हैं, ताकि आप जिससे अपना बेटर आउटपुट जज कर पाओ और रिवाइज कर पाओ चीजों को। तो why to fear when Vedantu channel and your Anubhav ma'am is here? ठीक है, अब मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ सारा का सारा चैप्टर, 7 सेशंस हम ले रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रही हूँ एक एक टॉपिक को डिटेल से अच्छे से पढ़े। पहले क्लास में मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट लॉज, और अच्छे से क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा सेशन में एटम्स क्या होते हैं, कितने छोटे होते हैं, साइज कैसे बताते हो, एटॉमिक मास कैसे डिफाइन किया जाता है, वो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन आता है, इससे भी न्यूमेरिकल आता है, इससे जो यू वाला एटॉमिक मास यूनिट वाला क्वेश्चन आता है। मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये पूरा चैप्टर के सारे सेशंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मॉलिक्यूलर मास भी कई बार 1 to 2 मार्क्स में पूछ लेता है, 1-2 एग्जाम्पल देके। ठीक है, और इससे एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स में एक एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आयोन्स एंड वैलेंसी, ये तो बेस है, आयोन्स कैसे बनते हैं, वैलेंसी, ताकि आप केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख सको। तो 5th सेशन होगा। फिर 6th और 7th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें सारे बेसिक्स क्लियर कराऊंगी मैं आपके। सारे बेसिक्स क्लियर हो गए तो हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू ऑल परफेक्ट। ठीक है, और डेफिनेटली 1 शॉट तो करेंगे करेंगे उसके बाद। तो 7 फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई होप यू ऑल आर अलाइंड विद मी कि हाँ मैम जरूरी है, एंड अच्छे से पढ़ाओ, हम सब लोग आपके साथ हैं और फॉलो करेंगे सारी वीडियोस। राइट स्टूडेंट्स, थम्स अप दे दो जल्दी से, एंड नहीं किया है ये थम्स अप तो कर दो वीडियो पे। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दैट वेदांतु के स्टूडेंट्स, वेदांतु अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत डेडिकेटेड है, एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो शोइंग द इक्वल फेथ इन वेदांतु, और अपने बहुत मेहनत करके एनटीएससी स्टेज 2 जैसा एग्जाम जो अपने आप में इतना डिफिकल्ट है क्लियर किया है। Almost 139 selections from NTSC Stage 2 Vedantu has shown. Students की मैं बात करूंगी because students are something that makes Vedantu, because हम आप लोगों के पावर में बिलीव करते हैं कि आप लोग अलाइन रहो, काम करते रहो, अच्छे मन से रिस्पेक्ट के साथ अपना बेस्ट दो, एंड डेफिनेटली योर नेम कैन ऑल्सो बी हियर। तो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर अभी से करना चाहते हो कर सकते हो, बट सीबीएसई 9th के लिए भी यू कैन प्रिपेयर इक्वली। और अभी बेस्ट पार्ट क्या है कि वेदांतु तो प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी इंप्रूवमेंट गारंटीड है स्टूडेंट्स। जब आप वेदांतु ज्वाइन करोगे आप ऑटोमेटिकली देखोगे क्लास का फॉर्मेट इतना अच्छा है, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, और टेस्ट असाइनमेंट भी इतने अच्छे से डिजाइन किए गए हैं
कि इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा अगर आप लॉन्ग टर्म का हिस्सा बनते हैं, पूरे साल पूरा साल साथ रहते हैं, तभी तो हम ट्रैक कर पाएंगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से। एक महीने में कैसे ट्रैक कर पाएंगे? तो अगर ऐसा है तो आपकी इम्प्रूवमेंट गारंटीड है। अगर आपने 75% क्लास की अटेंडेंस रखी ही रखी और आप अच्छे बच्चे बने एंड 75% टेस्ट तो लगाए ही लगाए, अगर किया तो गारंटी, नहीं तो कोर्स फीस वापस। तो बोलते हैं ना, ये होती है गारंटी। एंड एक और खुशी की बात बताऊं, मेरे बैचेस शुरू हो चुके हैं, शुरू हो रहे हैं बहुत सारे और होने भी वाले हैं। 2 अगस्त को ही मेरा 9th और 10th दोनों का ही नया बैच शुरू हो रहा है। तो अगर प्लान कर रहे हो तो देर मत करो, क्योंकि सही मौका है। तो मौके पे चौका छक्का मारना है और टाइम से क्लास में आना है, ताकि सब कुछ समझ आए और मजा आएगा ही आएगा एंड क्लैरिटी भी मिलेगी सारे टॉपिक्स की। ठीक है, बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गेट प्रो क्लासेस नाउ, ओपन करके क्या कोड लगाना है, एजी प्रो। अपनी क्लास भी सिलेक्ट कर रही है, हाँ, सीबीएसई 9th। जल्दी से मैं बता देती हूँ कि कहाँ पे है सारी डिटेल्स, कैसे चेक करनी है। 1 मिनट। यस, तो ये अनुभव मैम छोटू हो गई। आप जैसे ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे ना, जो यहाँ पे होता है, ओपन किया, यहाँ पे देखो हर सेशन की पीडीएफ पे मिलेगी आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ सेशन। एंड ये रहा मेरा सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो एंड गेट एडिशनल डिस्काउंट। क्लिक किया, सीबीएसई 9th ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वरना आप कर भी सकते हो, जिसके अंदर लाइट, क्लासिक एंड प्लस 3 प्लान है। लाइट में सारे के सारे ब्यूटीफुल फीचर्स लाइक सारे ऑनलाइन क्लासेस, रिप्लेस देखने का मौका, इंटरैक्टिव रिप्ले, मतलब रिप्ले में भी लाइव क्विजेस चलती हैं, टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर, डिटेल रिपोर्ट भी मिलेगी आपको कि क्या गलती है, ताकि आप सीख सको, असाइनमेंट्स आफ्टर एवरी सेशन, क्विक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सेशन यू विल बी एबल टू डाउनलोड, सारे डाउट सॉल्व होंगे ड्यूरिंग द क्लास। अगर आप क्लासिक एंड प्लस लेते हैं तो डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिलेगी। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम बाद में डाउट कैसे सॉल्व होंगे, है ना? तो बाद में भी डाउट सॉल्व हो सकते हैं, जब आप पढ़ाई करो वही तो मेन मुद्दा है, कि तब डाउट सॉल्व करने हैं मैम, वरना भूल जाते हैं और वो डाउट तो डाउट बन के रह जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, विच आई थिंक इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू हैव बाय एवरी स्टूडेंट। तो क्लासिक और प्लस यूजर्स बोथ ऑफ यू विल गेट डाउट सॉल्विंग ऑन योर मोबाइल ऐप एंड पर्सनल मेंटर भी मिलेगा अगर आप प्लस यूजर है तो। जो वेदांतु का प्रो प्लस है, इट्स लाइक 1-to-1 एक गाइड आपको मिल रहा है, जो आपको मेंटर आपको मिल रहा है, जो गाइड करेगा थ्रू आउट द ईयर। कोई डाउट्स आते हैं, प्रॉपर आपकी हेल्प करना, क्लैरिटी देना, टेस्ट में अगर कुछ हेल्प चाहिए बाद में लग रहा है, और डाउट सेशन देना, तो ये सब कुछ अवेलेबल होगा। So I'm telling you the price is justified because of the whole planning and unlimited micro courses के पूरे अगर मैं बात करूं साल में इतने माइक्रो कोर्सेज कर मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप सीक्रेटली अच्छे से प्लान करके स्मार्टली 1 महीने के लिए भी प्लान करोगे ना, 1 महीने में भी यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट बाय जॉइनिंग डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कोर्सेज विच यू थिंक यू नीड हेल्प, तो क्लियर कर लो। और किस बात की वो करनी है आपको चिंता। तो ये देखो एजी प्रो ऑलरेडी अप्लाइड है, सोचना ही नहीं है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल गया, 1 मंथ का ट्राई कर सकते हो कोई भी। आई जस्ट शोड यू प्लस, आप प्रो लाइट या प्रो क्लासिक भी ले सकते हो और किसी भी पेमेंट से आप पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको वेदांतु का, कि जैसे मैंने लॉगिन करती हूँ ना, माय सेशन ओपन करती हूँ, मेरे सेशन की लिस्ट खुल जाती है, ऐसे ही आपके बैच में जितने सेशन होने होंगे सारी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ आप कमिंग देख रहे हो ना, ये आने वाले सेशन है, यहाँ पे क्लिक किया, पुराने सेशन भी खोल सकती हूँ मैं अपने, कि रिप्ले देखने हो, नोट्स डाउनलोड करने हो, तो वो भी हो सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं ना, ये देखो मैंने रिप्ले पे क्लिक किया एंड रिप्ले विल बी अवेलेबल फॉर यू, और यहाँ से आप देख सकते हो। अब ये देखना है कि मैम सारे डाउट्स क्लियर हो भी पाते हैं कि नहीं, हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिप्ले पे क्लिक किया और भी सेशन दिखा देती हूँ। देखो इतनी क्विजेस होती है, इतने हॉटस्पॉट होते हैं कि पूरा टाइम टैप एंड ड्रैग स्पेशल एक्टिविटी दैट यू विल बी इन्वॉल्व एंड योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड एज वेल। यहाँ पे देखो डेटा आपके सामने है ना? तो नंबर स्पीक्स बेटर। तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, क्लासेस में आओ, बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु एंड से आई एम अ प्राउड वेदन, यस, एंड अनुभव आपकी क्लासेस भी अटेंड करो। तो आई थिंक पूरी क्लैरिटी मिल गई है इस चैप्टर को लेके, मिस नहीं करना है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, सारे सेशंस अटेंड करने हैं इस चैप्टर के भी, पहले से तैयारी करके रखो इस चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स,
Thank you so much for being a part of this class. Keep following, keep loving your AG ma'am and stay subscribed. Subscribe नहीं किया है तो कर लो, एंड आई थिंक ये तो कर ही दिया होगा, नहीं तो अभी भी है मौका है मैम के पास, और आपके पास ठुको लाइक। चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया, आदाब एंड हस्ता ला विस्ता।